तो कितना बार गंगा जल लेके सौगंध खा चुके हैं। क्या उनको आज तक ख्याल है कि जो जनता से हम गंगा जल लेके जो हम मंच पर कहे थे कि मैं लड़ने नहीं लड़ाने आया हूँ, लड़ने का स्वयं लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा, ऐसा कोई नेता बोला होगा क्या? कम से कम परमात्मा से तो डरना चाहिए कि एक तरफ बड़े भाई कहते हैं और क्या क्या बोलते हैं, करते क्या हैं, बोलते क्या है समझ में नहीं। उसको कहते हैं जो सभी समाज के वर्गों को आरक्षण देने का काम किया, उसी को कहता है। अभी हम हैं एमएलसी आवास, हरीश साहनी जी के आवास पर हैं। आपको पता है कि जिस प्रकार से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से बनाए गए हैं, उसके बाद से हरीश साहनी बिहार की राजनीति में सुर्खियों में आ गए हैं। और आज हरीश साहनी का प्रोग्राम है, अपने आवास से निकल करके बीजेपी ऑफिस जाएंगे, फिर सप्तमूर्ति जाएंगे और मुजफ्फरपुर जुब्बा साहनी के घर जाएंगे। उसके बाद से दरभंगा में इनका कार्यक्रम है। क्या कुछ कार्यक्रम है, हमारे साथ हरीश साहनी जी मौजूद हैं। सर, लगातार आप बिहार में की राजनीति में इन दिनों सुर्खियों में आ गए। पेड़ मौजूद होता है, मौसम आता है तो क्या होता है, मंजर आता है, टिकुला होता है, आम फलता, सब कुछ का समय सुनिश्चित है। राजनीति में भी समय सुनिश्चित था, मंजर पहले से था, कुछ लोग देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, आज सभी लोग देख रहे थे। तो ये परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देने का काम किया है उसमें पूरा ईश्वरीय ताकत, सामाजिक ताकत जितना बचपन से संग्रह किया हूँ वो पूरा ऊर्जा से समाज, देश और अपने पार्टी के लिए काम करूंगा, परिश्रम करूंगा। वो तो नजर आ रहा है कि यहाँ आज करीब 100 गाड़ियों के काफिला के साथ आप निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगे आपका 200-300 गाड़ियाँ इंतजार कर रही हैं, लोग स्वागत के लिए रोड पर खड़े हैं। वो तो मेरे जीवन में ही रहा कि ऐसा नहीं है कि हम गए, हम इंतजार किए, इधर इंतजाम किए, ये सब नहीं रहा। हाँ, लोग को मालूम हो गया कि आप आ रहे हैं, तो पूरे श्रद्धा के साथ लोग जुट कर आते हैं। इस बात के लिए मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। मुकेश सहनी लगातार हमलावर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हड़बड़ा गए हैं हमारी सभाओं में भीड़ देख करके, इसीलिए हरीश साहनी जी को बना दिया ताकि मल्लाह का वोट, मछुआरों का वोट को हम बांट सके। ये भी तो एक सुखद बात है कि मल्लाहों पर इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान है। अब ये बात बार बार कह चुका हूँ, कितना बार बोलूँ कि अभी मेरा ध्यान हमारे नेतृत्वकर्ता का गया है या पहले से। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार के निषादों का सम्राट आदरणीय हमारे कैप्टन साहब, उनके संतान अजय बाबू जो सांसद है हमारे मुजफ्फरपुर से, भगवान लाल साहनी, डॉक्टर भगवान लाल साहनी को बिहार के राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में है। तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी, डॉक्टर नीलम साहनी, भाई अर्जुन साहनी और फिर हमारे मुकेश बाबू को यह सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी का देन है कि वो टिकट भी दिए। लेकिन हार गए, उसके बाद भी उनको एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, हरीश साहनी को भी बनाया गया। कुछ लोग जो है ख्याल रखते हैं और कुछ लोग ख्याल रखना अपना जिम्मेवारी नहीं समझते। लेकिन सर, मुकेश सहनी अपनी हर सभाओं में गंगा जल लेकर के लोगों से प्रण करवा रहे हैं कि वोट नहीं बंटने देना है, और आपसे सवाल किया है कि क्या आप आरक्षण के लिए पहल करेंगे मछुआरों के? अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, सब चलेगा भैया। वो तो कितना बार गंगा जल लेके सौगंध खा चुके हैं। क्या उनको आज तक ख्याल है कि जो जनता से हम गंगा जल लेके जो हम मंच पर कहे थे कि मैं लड़ने नहीं लड़ाने आया हूँ, लड़ने का स्वयं लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा, ऐसा कोई नेता बोला होगा क्या? इससे तो समाज भी जो है ना बदनाम होते हैं। क्या उसका वो ख्याल रखे क्या? और मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, न ईश्वरे को से डर है और न समाज से डर है। क्या क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं,
कम से कम परमात्मा से तो डरना चाहिए कि एक तरफ बड़े भाई कहते हैं और क्या क्या बोलते हैं। चलिए, राजनीति में होता है, लेकिन सर राजनीति में ये कैसे होगा? जिसको गुरु कहा उसको तो ऐसा बोली बोलते हो। प्रभु से डरना चाहिए कि हर युग में देख लीजिए, जो धर्म के बहुत विपरीत चला गया है तो उसको परमात्मा का कोप भाजन बनना पड़ा है। इसलिए इतना विरुद्ध नहीं जाए कि पूरा धर्म, क्या हुआ था रावण के साथ, मतलब उस सृष्टि में जितने देवी देवता थे सब जो है एकत्रित होकर विचार करके तब जाकर उसका नाश हुआ था। किसका? जो पूरे सृष्टि के विरुद्ध काम करना शुरू किया था। हम ऐसा नहीं करें कि ऐसा जघन्य अपराधी बन जाए कि लोग जो है दिल से बददुआ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल सर आरजेडी ने फिर से आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करने पर तुली है। इससे पहले कभी आरक्षण देने का काम जो बोल रहे हैं वो कभी किए क्या? अरे नज़र उठा के देखो ना भाई, जो देन है वो एनडीए या भाजपा का देन है। ये बात तो, अब जो आदमी कभी जो है सो एक दिन भी साल में जो है मछली मांस नहीं छोड़े, और एक वैष्णव को कह रहे हैं ये भाई ये संकट है ये। अरे कुछ लोग अब राजनीति में इतना न चरित्र गिर गया है, ये समझता ही नहीं है कि जनता को हम क्या बुझ रहे हैं। जितने लोग बोल रहे हैं इस तरह से वो जनता को मूर्ख बना रहा है, और जनता सब समझ रही है। करते क्या है, बोलते क्या है, समझ में नहीं। जो उसको कहते हैं जो सभी समाज के वर्गों को आरक्षण देने का काम किया उसी को कहता है। इसलिए लोग ये जितना थोड़ा सा लोग ध्यान रखे रहते कि जैसा मेरा चरित्र जो व्यवहार में मैं आ रहा हूँ हमको उसी अनुरूप बोलना चाहिए। यदि इतना ख्याल रहता तो इतना प्रतिदिन ऊंच नीच जो मन में हुआ बकते जा रहे हैं, ऐसा लोग नहीं करते। सर आपका बहुत व्यस्त प्रोग्राम है, आखिरी सवाल मेरा है। इस बार बीजेपी ने कहा है कि युवा चेहरा को ज़्यादा मौका देंगे, 150 से ज़्यादा करीब युवा चेहरों को लोकसभा में देने की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो कहते हैं युवा का जोश और बुजुर्गों का उनका अनुभव, हर कुछ का हर जगह समा बोलने के लिए जो कुछ कोई पार्टी कुछ कह दे, लेकिन हर जगह दोनों का समावेश होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं का, जितना भारत माता की जय, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महाराणा प्रताप, ये सब जो सुनते हैं वो जितना भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे उतना किसी में नहीं देखेंगे। वो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र सुरक्षा, धर्म सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा का बात करते हैं, तो युवाओं के साथ है ही। युवा का साथ मिलता है, इसीलिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। चलिए, तो युवा का साथ मिलता है इसलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आरक्षण पर बात करने वाले लोगों को भी हरीश सहनी ने जवाब दिया, और साथ ही साथ मुकेश सहनी से भी सवाल है कि आपने कितनी बार कसम खाई, क्या उस पर अमल किया। बड़े भाई भी कहते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। आज हरीश सहनी के साथ दिन भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।